हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी रहते हैं हमारे चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट में। आज से करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो आने वाला 23 अगस्त को हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत लाभकारी क्लासेस होंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करें, ताकि शेयर भी करें और ताकि वीडियो सभी तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास करंट की। तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी पूरा अगस्त तक का। आपका पेपर है जो है कनिष्ठ सहायक का हाई कोर्ट वाला, तो वहाँ तक आपको पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि वीडियो सभी तक पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया गया था ये। ठीक है। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है तथा प्रतिवर्ष 27 जनवरी को यूसीसी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड में यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 27 मई 2022 को, और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत उत्तराखंड में यूसीसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है सरकार को कब सौंपी थी? यह रिपोर्ट सौंपी गई थी 2 फरवरी 2024 को सौंपी गई थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक अधिनियम को कब अनुमोदित किया गया था? ये किया गया था 28 फरवरी 2024 को। अगला क्वेश्चन है, यूसीसी नियमावली समिति का गठन कब किया गया था? यूसीसी नियमावली समिति का गठन किया गया था 14 फरवरी 2024 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो इसको मार्क करके रखना आप। तो उत्तराखंड यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी 8 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये यूसीसी वाला टॉपिक है तो उससे ही रिलेटिव है क्वेश्चन। उत्तराखंड में यूसीसी अधिनियम को कब जारी किया गया था तथा इसकी नियमावली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी, अधिनियम आया था ये 12 मार्च 2024 को जारी किया गया था, तथा नियमावली रिपोर्ट जो है 18 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी किन क्षेत्रों और व्यक्तियों पर लागू रहेगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना होगी। तो ये उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी किन क्षेत्रों और किन व्यक्तियों पर लागू होगा? यह संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र पर लागू रहेगा और राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के मूल निवासियों पर भी लागू रहेगा ये। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यूसीसी कानून किन समूह या जनजातियों पर लागू होगा? उत्तराखंड यूसीसी कानून किन समूह और जनजातियों पर लागू नहीं होगा कह रहा है, सॉरी। ये संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के 25वें खंड के तहत अनुसूचित जनजातियों, एसटी तथा संविधान के भाग 21 के तहत
संरक्षित प्रथागत अधिकार वाले व्यक्तियों समूह पर यह लागू नहीं होगा और बाकी सभी पर लागू रहेगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की जो अधिसूचना है कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी 11 मार्च 2024 को लागू की गई थी और राष्ट्रपति की मंजूरी 10 मार्च, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना, ये 10 मार्च नहीं 8 मार्च 2024 को मिली थी राष्ट्रपति की मंजूरी, यहाँ पे होगा 10 मार्च, 10 नहीं 10 मार्च नहीं, ये होगा 8 मार्च। 8 मार्च 2024 को की गई थी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 8 मार्च 2024 को मिली थी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में हुए थे जो, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कब और कहाँ किया था? ये उद्घाटन किया था 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर देहरादून में किया गया था। इसकी आयोजन अवधि थी जो वो थी 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल और मस्कट यानी कि शुभंकर और टैगलाइन क्या थी? इसकी मसाल थी तेजस्विनी, जो कि राज्य पुष्प वर्मा कमल से प्रेरित था, और मस्कट था शुभंकर यानी कि मोनाल पक्षी, मौली या मोनाल पक्षी से संबंधित था, और टैगलाइन थी हमारी संकल्प से शिखर तक। अगला क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने और किस खेल में दिलाया था? 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक किसने और किस खेल में दिलाया था? ये ज्योति वर्मा जी ने दिलाया था हमें कांस्य पदक। कांडागांव बागेश्वर की हैं, इनका संबंध वुशु खेल से है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो आधिकारिक जर्सी, एंथम और थीम क्या निर्धारित की गई थी? 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो जर्सी थी हमारी वो थी सफ़ेद और नीले रंग की जर्सी थी। एंथम था आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, और थीम था हमारा ग्रीन गेम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने वाला उत्तराखंड देश भर में कौन सा राज्य बना तथा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने वाला कौन सा राज्य था? उत्तराखंड 12वें नंबर का राज्य था, और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है हमारे महेश नेगी जी थे, श्री महेश नेगी जी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये गणतंत्र दिवस परेड झांकी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे परेड 2025 से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी और उसे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? उत्तराखंड 2025 में तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का विषय था सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित थी, और इसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला था, और प्रथम स्थान पर यहाँ पर गुजरात रहा था, और द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, विगत वर्षों में उत्तराखंड दिवस जो परेड में उत्तराखंड की झांकियों के विषय पर और क्या स्थान रहा था इनके संबंधित है। ये अपना 3-4 साल पहले तक का है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 2024 में उत्तराखंड की झांकी रही थी विकसित उत्तराखंड। 2024 में उत्तराखंड की झांकी रही थी विकसित उत्तराखंड को दिखाया गया था। 2023 में मानस खंड को दिखाया गया था जिसको प्रथम स्थान मिला था।
2022 में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम और डोबरा चांठी पुल को दिखाया गया था। और 2025 में जो राष्ट्रीय रंगशाला शिविर प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की झांकी कलाकार थे जो उनको दूसरा स्थान मिला था यहाँ पर। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक है पुरस्कार, नियुक्तियां एवं खेल एंड संस्कृति विशेष से संबंधित है। इसमें भारत पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल टोटल 18वां क्वेश्चन है हमारा ये। और पुरस्कार एवं नियुक्तियों में खेल संस्कृति का पहला क्वेश्चन होगा। भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया था सुभाष राणा जी को, हमारे चिलामू गांव टिहरी के हैं, भारतीय पैराशूटिंग टीम के कोच भी हैं। उत्तराखंड के पूर्व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं के नाम और संबंधित खेल क्या हैं? इससे पहले भी उत्तराखंड को द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिल चुके हैं खिलाड़ियों को, तो उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2001 में हंसा मनराल जी को भारोत्तोलन के लिए मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। रेणु कोहली को 2002 में मिला था, एथलेटिक्स से है हमारी। जयदेव बिष्ट को 2009 में मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये मुक्केबाजी से संबंधित है इनका। जसपाल राणा को 2019 में मिला था, निशानेबाजी से संबंधित है। जयप्रकाश नौटियाल जी 2021 में मिला था, इनको पैराशूटिंग कोच हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, ये किया गया है एन रविशंकर जी को। और इसमें जो सदस्य हैं PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी, इसके दो सदस्य हैं, और अध्यक्ष हो गए रविशंकर जी, एन रविशंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 जनवरी 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ये उत्तराखंड के 6 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया था? 2025 का है, 2025-26 में भी दिए गए हैं, तो उनको हम 2026 की जनवरी की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी 2025 वाला देख लेते हैं। 2025 में जो पद्म पुरस्कार मिले थे वो राधा भट्ट को मिला था, एक तो समाज सेविका हैं, इनका जन्म 16 अक्टूबर 2000 16 अक्टूबर 1933 को धुरका गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। दूसरे थे हमारे ह्यूग और कॉलिन गडेंजर थे, जिनको मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत मिला था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध ट्रेवल ब्लॉगर दंपति हैं। उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे विनायक लोहनी जी, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला था। ये मूल निवासी सरताली गांव अल्मोड़ा के हैं, लेकिन वर्तमान में रहते हैं मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की स्मृति में राजकीय औद्योगिक विकास मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था मलेथा गांव टिहरी में किया गया था, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही प्रिया आर्य और शालिनी सिरसपाल का संबंध किस खेल से है? प्रिया आर्य जो है हमारी, प्रिया आर्या जी हैं जो हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, प्रिया आर्या जी क्रिकेट से संबंधित हैं। अंडर 19 महिला वनडे प्रतिस्पर्धा में इनका चयन हुआ था। और शालिनी सिरसवाल जी हैं, ये चंबा टिहरी की ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स कमेटी इंडिया के वर्ष 2024 से 27 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड से किसे चुना गया था? ये चुना गया था हमारे सतीश जोशी जी को चुना गया था। नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है सूर्याक्ष रावत और अन्या बिष्ट जी को यह मिला था, सूर्याक्ष रावत और अन्या बिष्ट जी को। नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला था? ये मिला था सूर्याक्ष रावत और अन्या बिष्ट जी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा,
हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? ये लिया था जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत कल के लिए जल अभियान चलाया जा रहा है। इसके प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया प्रोफेसर राजेश चौसाली जी को। ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही वीडियो आपको पूरा करंट अफेयर अगस्त 2026 तक का पूरा कराया जाएगा। धन्यवाद।